चलिए भाई स्टार्ट करें। देखिए बात नहीं सभी, कल हमने जो है त्रिकोणमिति में शायद 9 क्वेश्चन कर लिए थे क्या। चलें बात करें स्टार्ट आगे। देखिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने क्या बात करी थी। अगर देखें हम यहाँ पे एक मिनट इसको उठा देते हैं। देखिए हमारे पास कंसेप्ट कौन सा चल रहा था, बात ना करें बेटा, अब ध्यान से देखेंगे। हमारे पास कंसेप्ट चल रहा था आपका ये वाला ए प्लस यानी दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री। तो उस पर आधारित जो कंसेप्ट है उसकी मैं चर्चा कर रहा था। ठीक है, इसके कंसेप्ट की बात मैं कर रहा था। तो सूत्र वगैरह सबको याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज। ठीक है, कल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, वहीं से आगे बातें स्टार्ट करते हैं। शीट सबके पास है, किस किस के पास नहीं है। अब ऐसे नहीं है बेटा, जो फर्स्ट डे आ जाता है उन्हीं को मिलेगी। अब जो आप एक दिन छोड़ के एक दिन घर पे छोड़ के आ जाते हो नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। यानी इसकी हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात मैं करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जो है हमने क्या बात कर ली थी, अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ तो देखिए कौन सा क्वेश्चन था हमारा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अच्छा ये आ गया, ये हो गया था क्या, हो गया था ये। यानी इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था। आगे बात करना चाहेंगे, कौन सा था हमारे पास, ये वाला हो गया था, ये हो गया था, ये वाला हो गया था। चलिए यहाँ से बात और बताइए, ये वाला हो गया था। चलिए ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, और ये वाला ये भी हो गया था। इसका मतलब है हम बात करें, इसका भी हो गया था ये नहीं हुआ। चलो ठीक है, यहाँ से फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, फिर त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी हम स्टार्ट करेंगे। चलिए हम बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, उसकी बात मैं करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है tan 3 थीटा और कोट 3 थीटा और tan कितना आपका जो है बात करें 30 डिग्री प्लस में थीटा है, ये हमारे पास दिया हुआ है। और हमें क्या पूछ रहा है, कोस 2 थीटा की बात कर रहा है। थीटा ये थीटा, इसका मतलब क्या है यहाँ पे थीटा ये। तो यहाँ से अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखो बेटा क्या करेंगे हम। देखिए आपको पता है बेटा, बात ना करें, आपको पता है आपका जो tan अगर हम बात करें कोट ए बराबर में कौन होता है, tan आपका b। इनका ये जब भी बराबर होता है जब इन दोनों ए और बी का योग कितना हो 90 डिग्री। तो यही केस यहाँ लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा हमसे बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूंगा कि ये आपके पास ये क्या है, ये आपके पास इसकी बात करें और इसकी बात करें तो वही नियम यहाँ पे लग रहा है। ये आपका बी है और ये कौन सा है ए। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 3 थीटा प्लस में आपका कितना 30 डिग्री प्लस में थीटा डिग्री, इनका योग कितना होना चाहिए 90। तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ से थीटा का मान कैसे निकालेंगे हम, आप यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया 4 थीटा और ये इधर चला जाए तो घट जाएगा क्या, बराबर में कितना 60 डिग्री। डिग्री की बात करें तो ये डिग्री है, डिग्री में से डिग्री घटता है, डिग्री में से डिग्री घटता है। और बात करिए बताओ, यहाँ से इसको मैं काट देता हूँ तो बताओ थीटा बराबर कितना आ गया 15 आ गया क्या, 15 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, केवल ये तो बात पूछ रहा है। यानी आप जो है आपको पूछा गया है कोस 20 थीटा डिग्री। तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, थीटा की जगह 15 डिग्री लिखेंगे तो 15 दूना 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास कोस किसकी बात कर रहा है, ये 30 डिग्री की बात कर रहा है। तो आप आराम से सारणी में से बता सकते हैं कितना होता है, आप कहेंगे √3/2। तो सारणी याद है तो डायरेक्ट आप इसको चीजों को कर सकते हैं। उतार लीजिए, ये सारी चीजें हैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके समझ में आए, बाकी तो आपको डायरेक्ट अभ्यास करना है इन चीजों का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, हाँ कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या हो तो बात करिए। चलिए बेटा आगे, यहां तक अगर कोई बात हो तो आप बात कर सकते हैं, बाकी कंसेप्ट में पूरा समझा चुका हूं, कल मैंने अभ्यास भी कराया था चीजों का, तो आपको आना चाहिए, उतार ली। चलिए भाई उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इसको आज खत्म करते हैं शीट को, फिर दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे हम। जल्दी करिए, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करिए, आप उतारने में जल्दी करिए। अधिकतर बच्चों ने कर लिया होगा शायद घर पे, अधिकतर बच्चों ने अगर इसको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है घर पे तो हो गई होगी शीट। चलिए बेटा आगे देखिए, मिटा दें, चले आगे, उतारें बेबी, उतार लीजिए, कोई नया बच्चा है तो उतार लीजिए भाई। ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान चीजें थी, मैंने समझा चुका हूं उन चीजों को, ये आसान चीजें थी जो कि मैंने अभ्यास करवाया था, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। इधर देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, आपकी शीट में दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, इसकी बात मैं करना चाह रहा हूँ, बताइए इसके अंदर क्या करना है। सेम वही कहानी है क्या,
आपका साइन और कोस बराबर तभी हो सकता है जब इन दोनों कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट बात कर दो, तो यानी ये साइन है और ये क्या है कोस है, और इनको क्या दे रखा है बराबर, तो यानी इस कोण का मान और इसका मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप इनको जोड़ दीजिए, 5a प्लस में कितना a माइनस में कितना 12 डिग्री, इसका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, इनका योग कितना होना चाहिए, इन दोनों का योग मैंने यहीं पर 90 तो किया है जोड़ करके। तो आप यहां से बात करेंगे तो बताइए को डिग्री की तरफ ले जाइए तो घटा दीजिए, यहाँ तो जुड़ जाएगा ये, ठीक है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 102 डिग्री हो जाएगा क्या आपका 102 डिग्री, तो ये हो गया। अच्छा ये जुड़ गया कितना हो गया 6a हो गया, 6a। आपको तो a का मान निकालना है, ऐसे काट दीजिए, कितनी बार गया आपका 17 बार गया क्या। अगर यहाँ से बात करें तो आपका जो है कितनी बार 17 बार चल जाएगा, आपका 17 बार यहां से जा रहा है बेटा, ठीक है। अगर यहां से बात करें तो एक का मतलब है 17 डिग्री, पूछा क्या है इसने, आपको पूछा गया है ये वाला कोट, आपका देखिए एक ही जगह कितना लिख देंगे 17, तो अगर बात करें तो 17 कितना हो जाएगा 68, यानी हम बात करें तो 68 टोटल कितना हो जाएगा, कोट आपका 68 में से 8 गया तो कितना डिग्री 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री का मान आपको आता है आसान, कितना हो जाएगा 1/√3, आपके पास इसका मान आपको लिखना आना चाहिए 1/√3, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें जो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने अभ्यास कर लिया होगा, ठीक है, नहीं करा तो उतार लीजिए फटाफट, अगर आपने नहीं किया है तो उतार लीजिए। इससे पहले वाली क्लास में मैंने पूरा सूत्र वगैरह कंसेप्ट वगैरह सारा बताया था, अब मैं केवल क्वेश्चनों को अभ्यास करा रहा हूं। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो बेटा मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, उसको देख लेना भाई। चलिए यहां से आगे, इतना बेसिक से और इतने जो बेसिक से लेकर के आपको बेस आधार कोई तैयार नहीं करा रहा, मैंने देखा भी है कि सब अपने अपनी जो है क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके उनकी बात करते हैं, मैं बेसिक से सारी चीजें क्लियर करा रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा क्लास में तो बेटा देख लेना, उसको नहीं देखा है तो देख लेना। चलिए बेटा आगे बात करते हैं, उतार लिया, हाँ जी, कहाँ थे इतने दिनों, ऐसा नहीं करें, अगर पढ़ाई करनी है तो बेटा रेगुलर लाइव बना के रखिए, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है पढ़ाई के अंदर। चलिए आगे बात करें क्या, देखिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे देखिए। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन कर लिया होगा शायद आप लोगों ने, कराया नहीं करा, कितने बच्चे हैं जिसने कर लिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ पे वही बात आ गई, tan दे रखा है, एक जगह कितना दे रखा है बेटा tan दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दे रखा है कोट, ये आपका tan a है और कोट कितना है b, और इन दोनों का योग कितना हो 90, तभी आप tan और कोट को क्या कर सकते हो बराबर कर सकते हो, यानी आप यहां से हम बात करें tan a बराबर में कोट b, ये तभी हो सकता है जब a और b का योग कितना हो, a और b का योग कितना हो 90। तो ये चीजें मैं बार बार लिख रहा हूं, बाकी आपको याद होनी चाहिए अब तक, ठीक है। तो यानी ये केस तभी बन सकता है जब यहाँ पे डिग्री a डिग्री और b डिग्री का योग कितना हो 90, तभी बन सकता है। तो कुछ नहीं, मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा इनको, यहाँ पे जो ये मान दे रखा है इसको जोड़ दीजिए, 8 आपका थीटा प्लस में कितना 2 थीटा, इसका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, कुल मिला के कितने हो गए 10 थीटा आपका हो गया है, और ये कितना हो गया 90 डिग्री। बताइए थीटा का मान कितना आ गया यहाँ से, आप कहेंगे थीटा का मान कितना आ गया 9 डिग्री, ठीक है। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा गया है tan कितना कितना 5 थीटा, 5 थीटा, यानी थीटा की जगह कितना लिख देंगे 9, गुणा कर दीजिए 45, यानी कुल मिलाकर के tan 45 डिग्री की बात आपसे कर रहा है, और इसका मान कितना होता है उतार लीजिए, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ये चीजें आपको याद है, मैं तो केवल आपको अभ्यास के लिए लिखा हूं, बार बार वहां पे लिखना नहीं है चीजों को, ठीक है बेटा, आपको जो मैंने अभ्यास करा चुका हूं तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए भाई, चले आगे, अगला देखिए, उतार लिया तो मैं आगे चलूँ भाई, इनको कॉपी में उतारना भाई, सीट में ही नहीं, वो पन्ना तो गायब हो जाएगा आपका। अगर आपने कॉपी में उतार लिया है क्वेश्चनों को तो वो आपके आगे तक चलेगी, यानी नोट्स के रूप में चलेगा आपके पास, ठीक है। इनको कॉपी में उतारते चलना, क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास जिन बच्चों के पास सीट नहीं है उनके पास आज है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका जो है बेस जो है हो सकता है 2-3 क्लास से, आप हो सके तो एक बार यूट्यूब पे देख लेना, मैंने सारी क्लास डाल रखी है, वहां से आज जैसे नया टॉपिक स्टार्ट होगा इसमें सर्वसमीका, वहां से और अच्छा समझ में आएगा आपका, ठीक है। तो ये पिछली क्लास है, आप देखना चाहो तो कर सकते हैं। चलेगा बेटा यहाँ से आगे आ जाइए, मैं अगला पॉइंट बात करना चाहूंगा, यहाँ से बात करें तो देखिए कोई नया बच्चा आता है तो बेटा थोड़ा सा कोशिश ये करा करो, देखा करो आप, ठीक है। मैं एक कोई कहीं पे भी जाओगे आप, एक दिन में कुछ समझ में नहीं आता, आप लोग जो है थोड़ा सा वेट करिए, अगर किसी टीचर का पढ़ा है, जरूरी नहीं मेरा ही, किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी जगह है जा रहे हो आप। अगर मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा तो यानी 100% सही जगह पे आप, और मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा समझ में नहीं आ रहा तो आप जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो, मैं किसी बच्चे पे दबाव नहीं डालता, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए अगर कोई बच्चा ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत कर रहा है तो रिजल्ट निकाल के जाएगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ से आगे, ये हो गया क्वेश्चन, आ जाइए,
यहाँ से अगला पॉइंट यहाँ से बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा रेगुलर है तो देखते हैं आंसर दे देगा। इसका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है या 2 आ रहा है? 2 भी आ रहा है। किस बच्चे का आया? 2। वेरी गुड। चलो चेक कर लेते हैं आप कुछ आ रहा है तो। इधर देखिए, इधर देख लीजिए, कोई बात नहीं। अरे भाई देखिए इधर ध्यान से देखिए, आपको मैंने नियम लिखा रखे हैं, आपको जो है मैंने अभ्यास करा रखा है। क्या क्या अभ्यास करा रखा है ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर ध्यान देंगे, ये कोस कितना है? अजय साइन कितना है? दोनों का योग एक, दोनों का एक हो जाएगा ना, क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं। आपका साइन आपका ए हो चाहे कोस आपका बी हो और दोनों का आपका 90 डिग्री हारा योग ए और बी का, तो इसका मतलब टोटल मान कितना होता है? 1 होता है। चाहे ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बात करें तो इसका तो पूरा मान कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। यानी 1 प्लस में इधर देखिए आपका ये कोस कितना है? 65। ये कितना है? क्या इनका गुणनफल देखा था क्या? अगर हम बात करें इन दोनों का इसका योग कितना हो रहा है? 90। यानी अगर हम आपने ये जो देख रखा है, अगर आपने पढ़ रखा है, यानी कोस कितना ए और इनटू में कौन? कोसेक आपका कितना? बी। अगर इनका एक मान आएगा, अगर ए और बी का योग कितना हो? 90। मैं लिखा चुका हूं पिछली क्लास में, देखना आप उसको उठा करके। यानी इसका मान भी कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। इधर आ जाइए, नीचे वाले पॉइंट में हम बात करते हैं। नीचे वाले में देखो आप, tan कितना है? 10। tan ए और tan बी अगर योग 90 है तो इसका मतलब क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये कितना है? 80। इन दोनों का योग कितना आने वाला है? 1। यानी 1 हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये tan 30 है और tan कितना है? 60। इसका मान कितना होने वाला है? 1। अच्छा tan 45 का मान 1 आता है। tan 45 का मान भी कितना होता है? 1। तो बताइए यहां से आप समझ पा रहे हैं, यहां पे आपका 1 बटे में भी क्या करें? 1। तो यानी हम टोटल मान कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 1 कितना होगा? 2। तो थोड़ा सा जो बच्चा ने दिया है अच्छी बात है, ठीक है, कुछ नहीं, बस आंखों का फेर है। अगर आप इस तरीके से समझ रहे हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर जाओगे। जो बच्चा रेगुलर है इस चीजें समझ में आ रही होगी। त्रिकोणमिति बहुत आसान है, बस पढ़ाने वाला सही होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपके साथ टाइम देकर वर्क करा दिया जाए, चाहे कितना ही कमजोर बच्चा हो तो वो भी कर जाता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे हर टॉपिक में टाइम देता हूं ताकि चाहे कोई कमजोर बच्चा हो वो भी आगे निकल जाता है। चलेंगे आगे। तो ये चीज आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं यहां से अगला पॉइंट बोलिए। यहां से अगला क्वेश्चन किस बच्चे ने कर लिया? ये क्वेश्चन किस बच्चे ने कर लिया? वेरी गुड, ठीक है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। अच्छा 3 से 3/4। चलो चेक कर लेते हैं। अरे भाई देखिए यहां पे हमारा क्या दिया हुआ है? tan थीटा और tan 2 थीटा बराबर कितना दिया है? 1। आपको मैं एक चीज बता चुका हूं, आपको एक चीज बता चुका हूं, कहीं पे भी आपका tan a इंटू में tan कितना लिखा हो? b और बराबर में 1 लिखा हो, तो इसका मतलब है आपका जो a डिग्री कोण और ये b डिग्री कोण है, a डिग्री कोण और ये b डिग्री कोण है, इसका योग अगर 90 दे दे तो तभी ये 1 आ सकता है, नहीं तो 1 नहीं आता है। a और b डिग्री का कोण 1 हो जाए, सॉरी 90 हो जाए तभी क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, नहीं तो नहीं आता है। इसने वही कहानी कर दी। यहाँ पे कोई a डिग्री कोण है, यहाँ पे b डिग्री कोण है, tan गुना हो रहा है, इसका मतलब है इन दोनों का योग कितने होने वाला है? 90 होने वाला है, तभी 1 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यानी ये a था और ये क्या था? b। तो यानी मैं इनको जोड़ दूं क्या? यानी हम बात करें तो यानी थीटा प्लस में कितना? 2 थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए इस केस के अनुसार। ये सारे नियम मैंने लिखा रखा पिछली क्लास में, सारी बातें मैंने बताई थी आप लोगों को। अच्छा बताइए आप मुझे एक बात बताइए, यहां से बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 3 थीटा ये हो चुका है। चलो आप मुझे बताइए थीटा का मान कितना आएगा? यहां से आप कहेंगे 3 से तो ये कट गया, कितनी बार? आप कहेंगे सर थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अच्छा तो फिर आगे बात क्या कर रहा है? हमें यही तो चीज पूछ रहा है, तो हम यहां से बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं? देखिए हम केवल मान रखना, हमारे को क्या रखना है? मान रखना। आप बताइए थीटा का मान 30 डिग्री आया है तो 30 यहां रखूंगा तो कितना होगा? 60 हो गए। तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान तो यहां चाहिए। और tan बताइए थीटा का मान 30 डिग्री आया है तो बता कितना होगा? 60। तो यहां पे भी आप कहेंगे tan कितना आपका 60 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बताओ साइन 60 का मान कितना होता है? अंडरूट 3/2, लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। बताओ tan 60 का मान कितना होता है? ओनली √3 होता है, ठीक है। 1/, तो अभी भी ऐसे करोगे गड़बड़ तो गड़बड़ होगा बेटा। यानी कितना आ जाएगा? इस तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं याद तो मेरा बोलना ना करें आप, ठीक है। नहीं याद है तो आप अपनी कमजोरी न बताएं, याद है तो कॉन्फिडेंस साथ बात करें आप। यहाँ से हम बात करें, बताइए क्या होगा? यहाँ से आप अगर आप बात करते हैं तो बताइए ये अंडरूट इस पे लगेगा तो कितना आएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 4। ये अंडरूट इस पे लगेगा तो 3 आ जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस में कितना आ जाएगा? 3।
अब इसको तो कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो चाहे तो आप एलसीएम से कर लीजिए या फिर हम बात करें तो बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट दे रखा है क्या 3 से 3/4, सीधा ही वही बात है, यानी इसको आप जोड़ोगे करोगे इससे अच्छा है 3 से 3/4 डायरेक्ट बोल सकते हो आप। एलसीएम लेके करोगे तो 4 × 12, 12 और आपका 3 कितना हो गया 15, 15/4 और उसमें भाग देके बात करोगे तो वही बात आएगी आपको। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको। तो यानी ये वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा। उतार लिया भाई। कोई बच्चा नया है तो धैर्य रखेंगे, क्योंकि हमने इस कंसेप्ट को क्लियर कराने से पहले पूरी 2-3 क्लास ली थी समझाने से लिए। अगले कंसेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा अनुपात याद रख लेना। साइन का मतलब क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है, कोस का मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, टैन का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार होता है। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, आगे की चीजें आपको समझ में आ जाएगी। कोशिश यही करना, मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप उसको जो है प्रॉपर तरीके से देख लेना। उतार लिया भाई इसको। चलिए अगला है, अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूंगा। अगला है इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको कर लें क्या, यानी आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा कुछ बच्चों ने, मैं मान के चलता हूं। बोलिए क्या दिया, वही कहानी है क्या। देखो अब की बार क्या दे कोस और यहाँ क्या दे रखा है साइन। कोस और साइन आपस में इंटरचेंज होते हैं, अरे बराबर तभी हो सकता है अगर हम बात करें कहीं कोस ए दे रखा है और कहीं आपके पास साइन कितना दे रखा है बी दे रखा है। अगर यहां से बात करें बराबर तभी होगा जब क्या हो जाएगा आपके पास, जब आपके पास निश्चित रूप से ए डिग्री और बी डिग्री का योग कितना हो जाए 90 डिग्री, तभी ये बराबर लिख सकते हैं आप ऐसे, नहीं तो नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका 30 और 60 हो तभी बनेगा, 1 डिग्री और 89 डिग्री तभी बनेगा। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं तो आपको समझ में आ रही होगी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, ये मेरा ए डिग्री कोण है, ठीक है, और ये कौन सा है बी डिग्री कोण है, इनका योग कितना आना चाहिए 90 डिग्री। उस केस के अनुसार इनका योग कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। अच्छा चेक कर ले, आप लिखिए कितना 5x माइनस में 30 डिग्री, अच्छा प्लस में जोड़ दीजिए, किसको जोड़ दीजिए, आप लिखें 4y प्लस में कितना 30 डिग्री, और इनका योग कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। किस किस बच्चे ने कर लिया, हाँ जी अच्छी बात है। ठीक है, देखिए क्या है इसके अंदर, अगर आपने ध्यान से देखा है तो बताओ क्या चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे ये तो डिग्री का है और ये भी क्या आपके पास डिग्री है, माइनस का है और ये कैसा है प्लस का है, ये तो कट गया क्या, प्लस माइनस से दोनों कट गया, 30 माइनस का 30 प्लस का कट गया। आप यहाँ पे लिखिए कितना 5 आपका x प्लस में कितना 4 आपका क्या है y, 4 आपका y है, इसका योग किसके बराबर दिखाया जा रहा है 90 डिग्री के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी तो 4x और सॉरी 5y आपका जो है 5x और 4y तो लिखा है, तो इसकी जगह सीधा के सीधा ये मान ले जाकर रख दीजिए इसमें। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे साइन कितना 90 बटे में कितना 3, काट दीजिए कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यानी आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 1/2। इतना सा क्वेश्चन था, यानी साइन 30 का मान आपके पास कितना आ जाएगा, मैंने कुछ नहीं कहा, 5x और 4y का मान वहां से उठा करके रख दिया है, 90 आया था 90 को रख दिया, 3 से कट गया तो मान मेरे पास याद आएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट की बात हम करते हैं, यहां से अगले कंसेप्ट की बात हमसे करते हैं। तो देखिए आपने उतार लिया होगा, आज इसको खत्म कर दे सीट को। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हम यहां से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, उठा ली। देखिए क्या है चीज समझ में आ चुकी है आपको, सेक का और किसकी बात करें यहाँ पे, सेक और किसकी बात कर रहा है कोसेक की, और ये नियम हम पढ़ चुके हैं। जब भी हमारे को सेक और कोस की बात करता है तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, यानी सेक आपका क्या बेटा ए बराबर में हो सकता है किसके साथ कोसेक किसकी बात है बी। ये तभी बराबर हो सकता है जब ए डिग्री और बी डिग्री का मान क्या हो 90 हो। जब ए डिग्री और बी डिग्री का मान कितना हो, ये ए डिग्री और बी डिग्री का मान कितना हो 90, तभी ये बराबर लिख सकते हो आप, अदरवाइज बराबर नहीं लिख सकते। ठीक है, ए डिग्री कोण और बी डिग्री कोण का योग आपका 90 है तभी ये लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। शुरू से बातें करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये जो कोण दिख रहा है ये सेक के साथ है, मान लीजिए ए है, ये कोसेक के साथ है, ये क्या है बी है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90। तो दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, जोड़ के देखते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो बताइए कितना 5 आपका थीटा माइनस में कितना 50 डिग्री। ठीक है, इसके साथ जोड़ दूं क्या प्लस में किसके साथ थीटा प्लस में कितना 32 डिग्री, यही तो जोड़ना मुझे, और ये जोड़ूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए, ये 90 के बराबर आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपका थीटा का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चेक करिए आप,
अगर आपने ऐसा लिखा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये थीटा और ये थीटा, कितने थीटा हो गए, 6 थीटा हो गए। ये माइनस का है और ये क्या है, प्लस का। 50 माइनस में से 32 गए तो कितना, 18 बच गए कि माइनस के, 18 माइनस के बच गए, और 18 माइनस के जाकर के इधर क्या जुड़ जाएंगे, क्या इधर जुड़ जाएंगे, 108 हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 108 डिग्री। डायरेक्ट आप इसको 108 डिग्री लिख सकते हैं। आप बताइए 6 से काट दें। अगर आप इस थीटा का मान निकालना चाहते हैं, अगर आप थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं तो बताइए कितनी बार गया, 18 बार गया। यानी आप जो है इसको 18 बार आपके पास आ जाएगा बेटा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है इसने क्या पूछा है, तो वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान पूछा है, तो 18 डिग्री है क्या, ये आप कैंसिल हो जाएगा, 18 डिग्री। थीटा का मान तो 18 डिग्री हो जाएगा, उतार लीजिए इसको। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये आते हैं। अगर आपने कंसेप्ट सही तरीके से पढ़ लिया तो ये आते हैं, आए हुए क्वेश्चन है सारे। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं सारे सारे। चलिए बेटा आगे, बस कंसेप्ट अगर आपने तरीके से बार बार रिवाइज करिए बेटा। जितना मैंने पढ़ा दिया इनका बार बार कर लीजिए आप, बहुत है। आप जिस लेवल के एग्जाम देना चाहते हैं उस लेवल के बहुत है। एसएससी आपका जो है प्री तक के एग्जाम में नहीं अटकोगे कहीं पे भी। मेंस में थोड़ी क्या होता है, 2 या 3 क्वेश्चन एक साथ जोड़ देता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको निकालना आ गया तो मेंस में भी आप कर जाओगे प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, चलिए आगे आगे बात करते हैं। बाकी रेलवे वगैरह में तो आपको कोई नहीं, रेलवे में तो इनसे हार्ड क्वेश्चन डालता ही नहीं, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चलते हैं यहां से आगे आगे बेटा। तो यहां से हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो देखिए ये हमारे पास ये वाला है। बताइए भाई क्या आंसर आने वाला है, 0। ये तो बहुत अच्छा कराया था, इनके ऊपर तो हमने अभ्यास किया था। कितने बच्चे कर लिया है क्वेश्चन को, कर लिया, वेरी गुड। और कोई, और कोई, हाँ जी, क्या आएगा आंसर लास्ट बच्चे, 0 आ रहा है। हाँ बेटा देखो, आप एक कौन बताया, एक कौन बताया, आप बताए, तो किसने बताया, देखिए बेटा। हाँ आपको सारणी याद है तो बेटा आप घबराए नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अगर कंसेप्ट आपने सीख लिया तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे। क्या दे रखे हैं यहाँ पे, क्या दे रखा है, कोस की एक टेबल सी दे रखी है हमारे को, कोस की टेबल से देखिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि कोस में आपका, देखिए कोस में अगर मैं बात करूं तो देखिए कोस आपका जो है आपका कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, कोस आपका क्या है, 45 डिग्री, और कोस आपका कितना, 60 डिग्री, और कोस कितना, 90 डिग्री। देखा था कहीं हमने, कोस एक क्या है, 0 डिग्री। तो कोस का मान अधिकतम किस पे होता है, 0 पे। यहाँ पे कितना होता है, सॉरी 0 डिग्री पे अगर हम बात करें तो मान आपके पास क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। और 90 पे क्या होता है, 0 होता है। और जहां कहीं कोस 90 दिख जाए तो उसका मान क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। क्या यहाँ पे कोस 90 दिख गया क्या, तो ये 90 है, तो किसी से भी गुणा हो आपका पूरी सारणी का मान भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट मैंने पहले बताया था, अभी उतार लीजिए। कोस अगर हम बात करें, अगर आपको याद है सारणी तो बात कर सकते हैं, कोस 90 का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। और कोस 90 का मान 0 है, तो इस तरीके से हम इसकी बात कर सकते हैं। हो गया, चलें आगे। चलिए कितने क्वेश्चन बचे हैं इस शीट में, कितने बचे हैं,